आज का टॉपिक स्प्रिंग फोर्स अपना है ना। और पिछली क्लास अपनी कैंसिल हो गई थी, उसकी जगह मैंने रिकॉर्डिंग तुम्हें पिछले साल की रिकॉर्डिंग दे दी थी, है ना। उसमें पुली वाले क्वेश्चंस थे, इस तरह का ये एक पुली वाला क्वेश्चन था इस तरह से, ठीक है। उसका रिजल्ट तुम्हें याद रखना है। इस तरह से एक क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था। इंक्लाइन वाला क्वेश्चन था नहीं था इंक्लाइन वाला, इस तरह से इंक्लाइन वाला क्वेश्चन था, है ना। तो ये सारे उस टाइप के क्वेश्चंस पिछली वीडियो में थे। और एक बार तुम उस वीडियो के जो तुमने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स अपने डाउट ग्रुप में अपडेट कर देना रात में, मतलब ताकि मैं एक बार चेक कर लूंगा कुछ मिस ना। मतलब कोई भी एक स्टूडेंट जिसकी राइटिंग बढ़िया है वो एनएलएम के पूरे नोट्स एक बार अपडेट कर देना ग्रुप के अंदर, ताकि मैं देख लूंगा कुछ मिस ना हो गया हो बस, ठीक है। आज मैं स्प्रिंग फोर्स, अरे यार तुम बोलने दो, अभी लोकेश को अभी बाद में ट्रोल करेंगे। नहीं था, मुझे पता है उसमें क्या नहीं था। अब वो कंस्टेंट मोशन के बाद आएगा, वो कंस्टेंट मोशन नहीं पढ़ा ना अभी, है ना। ठीक है, इसलिए जितना भी है वो अपडेट कर देना मेरे को एक बार, ताकि कुछ मिस हो गया हो, मान लो गलती से रह गया हो तो मैं उसको मंडे को कवर कर लूंगा, ठीक। अच्छा, मंडे को मैं छुट्टी पे हूँ तो मंडे को अपनी क्लास नहीं होगी और ट्यूसडे को होगी फिर, ठीक है। अच्छा, कल एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, कल मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट, मतलब कल संडे को मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो वो मेंस वाला पार्ट बच रहा है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो मेंस वाला पार्ट बचा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कल एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट भी नहीं है, नहीं तो कभी टेस्ट पड़ जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम। कल, हाँ नेक्स्ट संडे टेस्ट है, कल टेस्ट नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल इसको कवर करा दूं, जो जियो का जो बचा हुआ पार्ट है मेंस वाला, जिसमें अपने आईज हैं, और मतलब आईज में भी वो डिफेक्ट इन विजन, और अपने टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वो है वो। तो तुम एक बार इसको देख के रखना, नहीं तो पहली बार में क्या समझ में नहीं आता ये। तो तुम इसको है ना देख के रखना, आज पढ़ लेना इसको थोड़ा अपने एनसीईआरटी से या अपने हैंड आउट से, कहीं से भी तुम इसको एक बार निगाह मार लेना इस पे, ठीक है। तो अपन इसको कल, ठीक है। तो सबसे पहले चीज की जो स्प्रिंग है, तुमने देखी होगी स्प्रिंग, कहाँ देखी स्प्रिंग, कहाँ देखी तुमने। सबसे बेस्ट एग्जांपल किसी भी गाड़ी का शॉकर देख लो, ठीक है। जो गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें स्प्रिंग होती है, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग की खास बात ये होती है कि जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगाओगे ये अपनी नेचुरल लेंथ में रहेगी। तो जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, ये अपनी अच्छा, एक साइड से खींचने से फर्क नहीं पड़ता, दूसरी साइड से भी इसको पकड़ना पड़ेगा, तभी स्प्रिंग को खींच सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, और स्प्रिंग में मान लो कि ये कोई किनारा है। अब स्प्रिंग के इस किनारे को, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ये मान लो एल नॉट इसको बोल देते हैं। एल नॉट इज द नेचुरल लेंथ, मतलब बिना खींचे हुए नॉर्मल रखी हुई है स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ। अब मान लो इस स्प्रिंग को, मान लो कि कोई फोर्स बाहर से कोई खींचता है पकड़ के, ठीक है। मान लो कि किसी ने इसको पकड़ के खींच दिया, ठीक है, इसकी लेंथ को बढ़ा दिया खींच करके। कोई फोर्स एफ एफ लगा के इसने जो है, यहाँ एक बॉक्स भी बना लेता हूँ बीच में, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि बॉक्स भी होगा क्या, ये होगा। ऐसे कोई फोर्स एफ लगा दिया मान लो, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ बॉक्स है बीच में, ठीक है। इस तरह से कोई इसको खींच के फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन हुआ है, थोड़ा सा समझना, थोड़ा प्रैक्टिकल अपने काम आएगा यहाँ पे। जब भी अपन स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग अपने को खींचती है। जब भी तुम स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग अपने को खींचेगी, स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग धक्का देगी। मतलब अगर मैं एक्सटेंशन करूंगा, एक्स इज द एक्सटेंशन,
और कंप्रेशन। एक्सटेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको कंप्रेस कर दूं, मतलब ऐसे स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर सकते हैं अपन फोर्स लगा के। ये एफ लगा के मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, तो एक्स जो है कंप्रेशन भी हो सकता है। तो अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो स्प्रिंग खींचने वाला फोर्स लगाएगी, देखो टेंशन किस तरफ है। और अगर मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा तो स्प्रिंग धक्का देने वाला फोर्स लगाएगी, देखो ऐसे फोर्स लगाएगी अपने ऊपर इस तरह से। तो स्प्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होगा, चाहे वो टेंसाइल नेचर का हो चाहे वो कंप्रेसिव नेचर का हो, स्प्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ये टी इक्वल टू अपन के एक्स लिखते हैं। ध्यान रखना मैं इसको टी लिख रहा हूं, इस एफ की, ये एफ इक्वल टू के एक्स नहीं है, ये एफ डिफरेंट हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं स्प्रिंग फोर्स की, इस एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं डायरेक्टली स्प्रिंग को पकड़ता तो एफ और टी सेम होते हैं, पर अगर बीच में कोई बॉक्स वगैरह है तो फिर वही एफ इक्वल टू एम यहाँ पे अप्लाई जो होता है वो होगा। तो आगे एफ पीछे ये टी, अपन बात कर रहे हैं इस टी की, ये टी इक्वल टू के एक्स है ना कि एफ इक्वल टू के एक्स। बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं लोग इसमें, और इवन बच्चे क्या टीचर्स तक कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। ये एफ इक्वल टू के एक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ये एफ कुछ भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंग में टेंशन की। स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन एक्स है तो स्प्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होता है वो टी इक्वल टू के एक्स होता है। और अगर मैं इसको विद डायरेक्शन लिखना चाहूं तो इस तरह से इसको लिख सकता हूं, टी वेक्टर इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर। अब तुम समझो ये माइनस क्यों लगाया मैंने, समझो। अपोजिट, अगर मैं एक्स को खींचूंगा, मतलब स्प्रिंग को अगर खींचूंगा, पकड़ के खींचना उसको। अच्छा यहाँ भी एफ आ रहा है, यूं मत सोचना यहाँ कोई फोर्स नहीं है, यहाँ बंधी हुई है ना ये, तो जितना टी यहाँ पे उतना ही टी यहाँ पे भी है, वो सेम। और इसमें इधर, इसमें इस तरफ ऐसे धक्का देगी ये दोनों तरफ से, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस पे एनएलएम अप्लाई करना चाहूं इस इंस्टेंट पे, तो एफ माइनस टी इक्वल टू एम अप्लाई कर सकता हूं मैं, एफ माइनस टी इक्वल टू एम। जो न्यूटन्स लॉ है वो तो लग ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। इस ब्लॉक के ऊपर अगर इसका मास m है और एक्सेलरेशन a है तो t इक्वल टू के एक्स। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज k। k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग ओनली, ठीक है। मतलब नेचुरल लेंथ उसकी क्या है, मटेरियल कौन सा है, ये जो लूप होते हैं स्प्रिंग में, ये लूप कितने हैं, ठीक है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। और एक चीज और मैं बता दूं तुम्हें, जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो 1/L0 के प्रोपोर्शनल होता है, ये भी ध्यान रखना, अगर बाकी चीजें कांस्टेंट रखी जाए तो। स्प्रिंग कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस एक्स, दिस टी, दिस एफ। टी और एफ पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना। स्प्रिंग कांस्टेंट टी और एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये टी और एक्स का रेशियो है जो कांस्टेंट होता है। मतलब अगर मैं x डबल कर दूंगा तो t भी डबल हो जाएगा, k उतना ही रहेगा। मतलब k इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, k इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। ओके, फाइंड टेंशन एंड एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पर है। बिल्कुल सही। बनाओ एफबीडी, बनाओ एफबीडी। एक ही नारा एक ही काम, एफबीडी बनाओ, एफ बराबर एम ए लगाओ, बस सारे काम होंगे तुम्हारे। एम जी, अब ये रेस्ट पे तो पक्की बात है स्प्रिंग ने फोर्स ऊपर ही लगा रखा होगा, यानी कि स्प्रिंग अपने को खींच रही है, यानी कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन है, पक्की बात है। अगर स्प्रिंग अपने को खींच रही है तो नेट फोर्स
इक्वल टू एम ए, यस और नो? जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अगला सवाल सेम रिपीट, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बस। पुली, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से होके जा रही है, इधर एक डब्बा लटका हुआ है, मास इसका m, यहाँ पे एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से जोड़ रखी है मैंने स्प्रिंग, डायरेक्टली जोड़ रखी है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक। चलो फाइंड एक्सटेंशन हो तो एक्सटेंशन, कंप्रेशन हो तो कंप्रेशन इन स्प्रिंग। मैंने टेंशन की स्पेलिंग गलत लिख दी थी यार टेंशन की स्पेलिंग सही लिख लेना तुम पिछले वाले से, टेंशन, मैंने टेंटन कर दिया उसको, ठीक है, डोंट माइंड। फाइंड टेंशन एंड एक्सटेंशन, तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है, तो एक्सटेंशन निकलोगे तो अपने आप हो जाएगा। चलो फाइंड एक्सटेंशन हो तो एक्सटेंशन, कंप्रेशन हो तो कंप्रेशन इन स्प्रिंग। मतलब रिपीट करना है तुम्हें, तो सीधी बात ये है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछला वाला पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया नहीं किया, भूल गया मैं, तो पिछले वाले का सेम आंसर था, टी इक्वल टू के एक्स, चलिए इक्वल टू एम जी। इसमें अब तुम्हें बताना है फाइंड एक्सटेंशन और कंप्रेशन। फाइंड एक्सटेंशन हो तो वो, कंप्रेशन हो तो वो, बताओ इन स्प्रिंग। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, बताइए। रेड कलर से बना रहा हूं पूरे फोर्स, इधर अगर एम जी है तो इधर टी लगेगा ऊपर की तरफ, पुली पे भी नीचे ऐसे टी, रस्सी खींचेगी ना, रस्सी का काम खींचना है, ऐसे टी, ऐसे टी, इधर स्प्रिंग, इधर टी एस कर देता हूं, तो टी एस इक्वल टू टू टी होगा, और इसको मैं के एक्स लिख सकता हूं, और टी को एम जी लिख सकता हूं क्या? टी को एम जी लिख सकता हूं क्या? खत्म सवाल। एक्सटेंशन होगा, देखो स्प्रिंग खींची है, स्प्रिंग में खिंचाव बल है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दूं पूरा? हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, तो यहां पे एक ब्लॉक है, ऐसे आड़ी रखते हैं, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा, एक स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, मान लो कुछ के वे कुछ है, ये डिब्बा, डिब्बे का मास m, डिब्बे का मास m, ये क्या बनाया मैंने, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट पे, a force is
applied on block as shown, ठीक है, at t इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 है मेरा। तो पहले सिस्टम ऐसा था, सब कुछ रेस्ट पे था, फिर मैंने क्या किया, एक फोर्स F अप्लाई कर दिया इस पे, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यही लिख देता हूं, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। बताओ भाई, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं था, ये रुका हुआ था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था इस पे। अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो मैं ये बात बोल सकता हूं तो इस डब्बे में फिर फोर्स कौन सा है, केवल मास। इधर के एक्स तो 0 है क्योंकि एक्स तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, होगा ना जी। चलो मैं करता हूं, देखो इस पे 2mg नीचे लगेगा ग्रेविटी, और इस पे भी mg नीचे लगेगा ग्रेविटी, लगा दी। टेंशन बनाते हैं, रस्सी में टेंशन आया मान लो T, ये भी T आएगा ऐसे, ये T ऐसे आ जाएगा नीचे T। अब अगर ये बैलेंस है मतलब रेस्ट पे है तो T माइनस 2mg इक्वल टू 0, यानी कि T इक्वल टू 2mg, ये T हो जाएगा 2mg, हो गया। अब आ जाओ इधर ऊपर, इस पे ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग लगाएगी क्योंकि रेस्ट पे है, ठीक है। कितना हो जाएगा वो, 2mg प्लस mg, डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, 3mg। अब तो तुम समझ गए होंगे क्योंकि, तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, दोनों में टेंशन आ गई, आ गई। चलिए अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्ट्रिंग इज कट, यदि स्ट्रिंग को काट दिया जाता है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m and 2m just after cut the string। करो, उधर माइक बंद रखो। रस्सी को काट दिया जाता है तो रस्सी कटेगी तो रस्सी के साथ उसका टेंशन भी तो कट जाएगा, कट गया। अब एक बार बताओ, स्प्रिंग, स्प्रिंग में एकदम से चेंज हो सकता है क्या, स्प्रिंग की यही खास बात होती है कि स्प्रिंग में सडन चेंज नहीं हो सकता, स्प्रिंग का टेंशन नहीं बदलेगा एकदम, क्यों, क्योंकि उसका एक्सटेंशन एकदम थोड़ी, स्प्रिंग का मतलब ही ये था कि झटका ना लगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग, हाँ झटका ना लगे, ठीक है, झटका मना है बजाज प्लेटिना। तो नहीं नहीं, जस्ट उस इंस्टेंट पे, जस्ट आफ्टर कट द स्ट्रिंग, ओनली दैट इंस्टेंट, क्योंकि उसके बाद तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना ऊपर। भाई इस पे टेंशन जो है, नीचे वाला 2mg खत्म हो गया तो ये ऊपर भागेगा ना, अब देखो क्योंकि ऊपर 3mg है नीचे mg है, तो एक्सेलरेशन इसका ऊपर आ जाएगा ना, कितना आया, ना अरे 1 सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम होता है भैया, 1 सेकंड इज वेरी लार्ज टाइम। तुम सोच रहे हो कि सर क्या बोल रहे हो, 1 सेकंड तो यूं ही निकल जाता है, अरे घड़ियों में निकलता है यही 1 सेकंड में। अगर तुम किसी को फ्री फॉल करोगे तो 1 सेकंड में उसकी स्पीड 0 से 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है,
और इस 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 0 से 36 किलोमीटर पर आवर हो गई 1 सेकंड के अंदर। लगा लो तुम अंदाजा, 1 सेकंड छोटा टाइम नहीं होता, ठीक है। इवन मैं तो ये कह रहा हूँ मिली सेकेंड्स भी नहीं, dt टाइम भी नहीं, केवल उस इंस्टेंट पे, ठीक है। अगर तुम 1 मिली सेकेंड बाद भी देखोगे तो चेंज हो चुका होगा, कुछ ना कुछ और होगा। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2g आ गया, और नीचे वाले का फ्री फॉल हो गया ना, देखो ये तो 2mg/2m। ऐसा यही क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का एक क्वेश्चन या यही क्वेश्चन जेई में आया हुआ है एक बार, जेई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, बहुत पहले आया था, बहुत पहले, ठीक। इस टाइप से भी ध्यान रखना, इसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना होता है। स्प्रिंग बैलेंस, तराजू, तुमने देखा होगा, स्प्रिंग को काटते तो वो पूरा का पूरा सिस्टम जी से गिर जाता। स्प्रिंग को रस्सी को काट देते, क्या होता भाई, इसमें तो सडन चेंज हो सकता है ना भाई। ये पूरे को अपन इकट्ठा लेते और इस पे नेट फोर्स नीचे तो 3 mg है ही सही, ऊपर वाला 3 mg खत्म हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम जी से नीचे गिर जाता है। चलिए, स्प्रिंग बैलेंस एक बैलेंस होता है जिसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है अंदर की तरफ, ऐसे बॉक्स वॉक्स टाइप से होता है, ऐसे बॉक्स होता है, यहाँ हुक होता है और अंदर एक स्प्रिंग टाइप से लगी होती है, और यहाँ स्केल लगा रहता है मेजरमेंट लेने के लिए। देखा होगा तुमने, मतलब हाँ इस तरह का होता है। कई तरह के स्प्रिंग बैलेंस आते हैं, ओके। तो ये जो, हाँ हाँ भाई ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है, बेसिकली यहाँ पे तुम जितना फोर्स लगाओगे, दिस फोर्स, यहाँ पे तुमने जो भी फोर्स लगाया, फोर्स ऑन हुक, और ये भी बोल सकते हैं टेंशन इन स्प्रिंग, ये वाली जो स्प्रिंग है इसके अंदर, इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ओके। मान लो कि कोई स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, इसमें स्प्रिंग है अंदर, और इसके हुक से मैंने मान लो एक ब्लॉक लटका दिया 10 kg का, तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा बताओ, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन यानी कि 10 किलोग्राम फोर्स। तो बेसिकली जो रीडिंग होती है ना, वो किलोग्राम फोर्स में होती है। फोर्स नापते हैं ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मास नहीं नापते, फोर्स नापते हैं, फोर्स नॉट मास। इसको वेट भी कहते हैं, वेट, किलोग्राम फोर्स इज बेसिकली वेट, जो mg होता है अपना, ये वेट होता है। अपन अपना वेट नापते हैं, मास कभी नहीं नाप सकते, वेट नापते हैं हमेशा। धरती से चांद पे जाओगे, वेट कम होगा, मास कम नहीं होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जी कम हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात। हाँ, 1/5 के लमसम होता है, 1/5 1/6 के बीच में लमसम होता है। बात समझ गए, करें सवाल अगला, नेक्स्ट। तो तुम्हें बेसिकली इसमें टेंशन लेनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हटाऊं, चलो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दीवार ले ली, दीवार से ऐसे स्प्रिंग बैलेंस को बांध दिया इस तरफ, और इस तरफ जो हुक था, इस तरफ तो ऐसे दीवार से बांध दिया, इस तरफ जो हुक था, और हुक से धागा बांध के ऐसे पुली लेकर के, ऐसे पुली लगा दी यहाँ पे इस तरह से, ठीक, ऐसे पुली उली लगा के ऐसे 10 किलो लटका दिया। अच्छा, इसको मास लेस मानना है ना, आइडियल। अपन यहाँ पे जितने भी बात कर रहे हैं आइडियल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना।
ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग और आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग के बारे में तो बता ही देता है, स्प्रिंग भी बता देता हूँ। आइडियल स्प्रिंग क्या होती है? मासलेस एंड फॉलोज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को फॉलो करती है। आगे बताएंगे फिर हुक्स लॉ क्या होता है। चलिए ये 10 केजी का बताओ, इसमें रीडिंग बताओ, इसकी रीडिंग क्या आएगी? बताओ। रीडिंग इक्वल टू टेंशन, सिंपल। रीडिंग इक्वल टू टेंशन, रीडिंग इक्वल टू टेंशन। 10 किलोग्राम फोर्स, बिल्कुल सही। 10 किलोग्राम फोर्स यानी कि 10 किलो के बराबर। अरे क्या हुआ, ये क्या होगा भाई? अरे रुको मेरे भाई, तो वो डायग्राम मीटर गया गलती से। वो क्या हुआ था पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ था, वो गायब हो गया था अचानक से। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम था ऐसा, और यहाँ स्प्रिंग बैलेंस था इस तरह से, और ये पुली, ये डब्बा। चलो ठीक है, 10 केजी का डब्बा था। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। अभी अपने पास 2 पुली है, एक पुली इधर, बस वही तो बोल रहा हूँ बेटा मैं। रीडिंग मतलब टेंशन, ये बीच में स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, इधर ये पुली, इधर पुली मतलब रस्सी, टेन केजी। अब बताओ इसकी रीडिंग बताओ। 10 केजी, व्हाट इज द रीडिंग? बिल्कुल, ये दोनों डायग्राम सेम है, ध्यान से देखो। इधर जो 10 केजी तुमने लटका के 10 ऐसे खींच रहा है ना, ये टेंशन टी, इसमें टी, ये इसमें टी, ये टेंशन 10 केजी के बराबर ही तो है। ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, ध्यान से देखो। यहाँ पे तो बक्सा लटका दिया इसको रोक के रखने के लिए, इस वाले में जो है दीवार लगा दी, एक ही तो बात है। ऐसा नहीं होता कभी भी। जैसे मान लो दीवार से बांध के एक रस्सी को मैं खींच रहा हूँ 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो इसमें टेंशन कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। अगर मान लो मैं इसी रस्सी को दोनों तरफ से 10-10 न्यूटन लगा के खींच रहा हूँ, तो क्या इसमें टेंशन 20 न्यूटन होगा क्या? नहीं, 10 ही तो होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कोई पकड़ के खींचे या दीवार पे बांधो, एक ही तो बात है। बुझे? बात समझ में आई? नहीं बता रहा मैं, क्या समझना है इसमें? क्या दिक्कत होगी थी? एफ बराबर ए में लगा, रस्सी को आधा काट, काट रस्सी को आधा, काट। इतने का एफबीडी बना, यहां से काट दे, एफबीडी बना इसका 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, बस 10 ही तो आएगा। ये दोनों सेम ही तो, इसी का तो एफबीडी ये रे, इसका एफबीडी यही तो है। हटा रहा हूं, अगला करते हैं, मतलब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। वेइंग मशीन। वेइंग मशीन की स्पेलिंग क्या होती है? वेइंग मशीन। कभी अपना वजन नापा है? वेइंग मशीन, वो उस मशीन को ही वेइंग मशीन कहते हैं। ठीक है, तो वेइंग मशीन क्या नापती है फाइनली बता दो? वेइंग मशीन नापती है
कि कितना नॉर्मल फोर्स है। ओके, और स्प्रिंग बैलेंस क्या नापता है, उसमें टेंशन, और उसके लिए उसमें एक्सटेंशन होना जरूरी है। स्प्रिंग बैलेंस में एक्सटेंशन का होना जरूरी है ना। चलिए, क्योंकि उसमें स्प्रिंग होती है। एग्जाम्पल, मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट में मशीन है, मशीन पे आदमी खड़ा है। मास ऑफ द आदमी इज, मान लो आदमी का जो मास है m, कितना ले, 60 ले लेते हैं, मान लो 60 kg। एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज, सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। बताओ भाई। शायद, हाँ ये शायद मैं चालू करना भूल गया था। बस नॉर्मल फोर्स निकालना है। डब्बा मान लो इसको, ऐसे डब्बा समझ लो, डब्बा है ये, मान लो ये आदमी जो है डिब्बा है, तो नेट फोर्स बराबर है में करना है, बस एन निकालना है। समझे? आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। वेइंग मशीन के बारे में मैंने बताया, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बताया। इससे संबंधित क्वेश्चंस तुम और करो। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाऊंगा, ठीक है? और मैं कुछ वीडियोस दूंगा तुम्हें, एनिमेशन वाली वीडियोस, वो वीडियोस देखना तुम। ओके, ठीक है, कल मिलेंगे अपन अब।